जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, हम लोग आज चौथा चैप्टर वर्णिका के चौथा चैप्टर नगर कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो जा करके इसी चैनल पर देख लें और उसके बाद ये सेट लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए साथियों, हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन में है कि बल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? पापत्ती की, अम्लराज की, डॉक्टर की या क्लर्क की? बताइए। तो बल्ली अमाल की चिंता सताने लगी थी उसकी पुत्री पापत्ती की। तो आंसर पहला का ए हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में आइए, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो देखिए 49 नंबर के, 50 नंबर के, 48 नंबर के कि 51 नंबर के? तो चलिए साथियों, आप लोगों ने आंसर चुन लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कौन पापत्ती को अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी? पापत्ती को अकेला छोड़ करके कौन नहीं जाना चाहती थी? तो इसका आंसर देखिए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है बड़ी अम्मा, दूसरा में है कली अम्मा, तीसरा में है नली अम्मा और चौथा में है बल्ली अम्मा। तो कौन छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी, बल्ली अम्माल। चौथा क्वेश्चन है कि बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? पहला ऑप्शन में है मुन्ना डिप्टी, दूसरा में है अंजू ग्रामम, तीसरा में है अति पट्टू और चौथा में है थुथुकुड़ी। तो आप लोगों ने आंसर चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुन्ना डिप्टिट। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, नगर कहानी के कहानीकार कौन था? यानी नगर कहानी के लेखक कौन था? ऑप्शन ए में सुजाता, बी में श्रीनिवास, सी में सावरदैया और डी में सात कोड़ी होता। तो आंसर बताइए, इसका लेखक कौन है? तो आपको बताए थे हम कि नगर सुंदर होता है और सुंदर के लेखक कौन हो जाएंगे? सुजाता। तो उत्तर हो गया सुजाता। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कहता है कि नगर कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? यानी कि नगर कहानी के प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? मगम्मा, पापत्ती, सीता की मंगू ने किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली पापत्ती थी। संपूर्ण कहानी पापत्ती पर ही आधारित था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? यानी लेखक हैं सुजाता और सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को, 6 मई 1935 ईस्वी को, 6 जून 1935 ईस्वी को कि 6 मार्च 1935 ईस्वी को? सही से आंसर लगाइएगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 3 मई 1935 ईस्वी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि कार्लवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ए में मदुरै, बी में बेलगांव, सी में गुलबर्ग और डी में है श्रीरंगपट्टनम। तो आंसर बोलिए कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मदुरै। पांड्य की दूसरी राजधानी हुआ करता था मदुरै। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? मदुरा, मेदोरा, मधुरी या मंदिरा? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, अंग्रेजों ने मदुरै को मदुरा कहा था और यूनानी लोग जो आए थे उसने मदुरै को मेदोरा कह करके संबोधित किया था। 10 क्वेश्चन में आइए, यूनान लोग मदुरै को क्या कहते थे? मदुरा कहते थे, मेदोरा कहते थे, मुदेर कहते थे कि मदुरै कहते थे? तो वो आंसर हो जाएगा, यूनान लोग क्या कहते थे? मेदोरा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? यानी नेता लोग थे जो किसके विरुद्ध में जुलूस निकाले थे? महंगाई के विरुद्ध में, भाषा के विरुद्ध में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कि चुनाव के विरुद्ध में? तो ये महंगाई के विरुद्ध में सरकार को कोसते हुए इन्होंने जुलूस निकाला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में देखिए कि बल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या था? पापत्ती थी कि जुगती
कि महिष्मति कि कुमारी नाम था? तो बल्ली अमाल की लड़की का नाम पापति था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां में देखिए, पापति को क्या हुआ था? बुखार मेनिंजाइटिस था कि खांसी था कि पेट दर्द था कि आँख में दर्द था? तो पापति को पहला दिन बुखार था और मेनिंजाइटिस रोग था। पापति कितने साल की थी? पापति का उम्र लगभग कितना वर्ष हो रहा था? ऑप्शन नंबर ए में 12 वर्ष, बी में 16 वर्ष, सी में 14 वर्ष और डी में 11 वर्ष। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ए में कितना वर्ष है? 11 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष। तो 12 साल की हो जाएगी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ में है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, हैदराबाद में? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में था, क्योंकि यह कहानी तमिलनाडु की है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? वही बल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरा में जाना था? ऑप्शन नंबर ए में 30 रूम नंबर वाले में, 48 रूम नंबर वाले में, 36 रूम नंबर वाले में कि 56 रूम नंबर वाले में? तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 48 नंबर रूम वाले कैमरा में जाना था इसको। उसके बाद देखिए, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? हवा की गति, हृदय की गति, मोटर गाड़ी की गति या वायुयान की गति? खूब अच्छा से आप लोगों ने टेस्ट लगाइएगा और आंसर बताइएगा किसकी गति हम लोग मापते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हृदय की गति। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? इस कहानी में किस भयानक रोग के जिक्र किया गया है? ए में टीबी का, बी में मेनिंजाइटिस का, सी में कैंसर का और डी में प्लेग का? तो इस कहानी में आप लोगों ने आंसर चुन लिया होगा। इस कहानी में मेनिंजाइटिस के भयानक रोग का जिक्र किया गया था। ऑप्थलम स्कोप है। ऑप्थलम स्कोप से क्या जांच किया जाता है? आँख देखने की मशीन है यह, कान देखने की मशीन है कि मस्तिष्क देखने की मशीन है या कंठ देखने की मशीन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आँख देखने की मशीन। चलिए इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपको है कि लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया? डॉक्टर पर, बेटी पर, मृत पति पर कि श्रीनिवास पर? तो जब लंबी कतार बल्ली अमाल देखती है तो उसे अपने पति पर गुस्सा आ जाता है, अपने मृत पति पर, कि यदि वे होते तो यह हमको लाइन या कतार में नहीं लगना होगा। तो आंसर होता, तो बी हो जाएगा आंसर, इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए में है श्रीनिवास, बी में सुजाता, सी में सात कोड़ी होता और डी में ईश्वर पेटलीकर। चलिए साथियों, हम लोग बहुत गते गते चल रहे हैं, आंसर आप मारिएगा। तो इसका एस रंगराजन किसका नाम था? सुजाता के। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो गुडलूपेट, दूसरा में है नजनगुड और तीसरा में है थंजावुर और डी में है मुनाडिप्टिट। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? मुनाडिप्टिट। पापति कहानी का पात्र है। पापति डोडोट कहानी का पात्र है, यानी पापति किस कहानी के पात्र है? ढाते विश्वास के कि धरती कब तक घूमेगी, माँ के कि नगर की? तो यह नगर कहानी के प्रमुख पात्र थी। मेनिंजाइटिस का संबंध है। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? बुखार से था कि कब्ज से था कि मोतियाबिंद से कि सर दर्द से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुखार से। उसके बाद देखिए, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? यानी नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तो नगर कहानी उड़िया भाषा में, तमिल भाषा में, गुजराती भाषा में कि कन्नड़ भाषा में? तो आप जानते हैं कि यह तमिलनाडु की कहानी है, तो तमिल भाषा में यह लिखा गया था। पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापति बेहोश पड़ने की रीजन क्या था? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण कि पेट दर्द के कारण कि चोट लगने के कारण? राइट आंसर मारिए आप लोग। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तेज बुखार लगने के कारण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा?
तो यह बात छोटे डॉक्टर ने कहे थे। उसके बाद है प्रशिक्षु डॉक्टर ने कहे थे, बड़े डॉक्टर ने कहे थे कि नर्स ने कहा था। तो चलिए इसका मेन आंसर हो जाएगा बी, बड़े डॉक्टर साहब ने कहा था। पापत्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले करके गई, यानी कि गई थी, कौन सी शहर लेकर के गई थी। पहला में ऑप्शन में हो गया बेंगलुरु, दूसरा में हैदराबाद, तीसरा में चेन्नई और चौथा में मदुरई। तो पापत्ती को उसकी माँ है जो मदुरई शहर में लेकर के गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। यानी अंदर किसी भी व्यक्ति को देखने जाने का नियम नहीं है। मेट्रन ने कहा था, मजिस्ट्रेट ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि परिचारक ने कहा था। यह बात किसने कहा था, आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मेट्रन ने कहा था। बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापत्ती को लेकर मदुरई जाने को कहा था। बल्ली अमाल को से कहाँ के डॉक्टर कहा था कि पापत्ती को झटपट मदुरई शहर लेकर के चले जाइए। शहर के, गांव के, पड़ोस के कि मदुरई के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव के। पापत्ती किस पर लेटी हुई थी, चौकी पर, खटिया पर, स्ट्रेचर पर कि पलंग पर। तो पापत्ती है जो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले दिन पापत्ती को क्या था, सर्दी था, जुकाम था, बुखार था कि सिर दर्द था। तो पहले दिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले दिन पापत्ती को क्या था, तो पहले दिन पापत्ती को बुखार था। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो आपने पढ़ा था। चलिए, सात कोड़ी होता का, सुजाता का, सावरदैया का कि कालवेल का। तो कालवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ था कि पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है जो मदुरई है, जो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कालवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहानी सुजाता का असली नाम क्या है, यानी कि सुजाता के पूरे असली नाम क्या था। एस रंगराजन, उसके बाद एस रंगराजन, सॉरी एम रंगराजन था, एस रंगराजन है, उसके बाद एल रंगराजन और एन रंगराजन। तो कहानीकार के लेखक के पूरा नाम एस रंगराजन था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए, कहते हैं कि निम्न में से सुजाता की रचना है, यानी कि सुजाता के रचनाकार, सुजाता की रचना कौन है। कर ऐलान शेब कपू, दूसरा में है कनबूत तोलीर सालय, सी में है ए बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए साथियों, थोड़ा सा लॉन्ग है वीडियो है जो आप लोग का हल्का लॉन्ग होते जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी हल करके करते हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गया है, तो देखिए, कहता है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है, यानी कि नगर कहानी के अनुवाद किसने किया था। सुजाता ने, श्रीनिवास ने कि के ए जमुना ने कि सात कोड़ी होता ने। था इसका आंसर बी हो जाएगा, के ए जमुना ने। पापत्ती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे, तो पापत्ती जब आई थी तो उसको 6 डॉक्टर घेरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डॉक्टर धनशेखर ने किसकी देख रेख का जिम्मा लिया था। तो डॉक्टर धनशेखर ने है जो बल्ली अमाल का, पापत्ती का, मंगू का कि श्रीनिवास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बल्ली अमाल का। श्रीनिवास कौन था, डॉक्टर था, रोगी का था, कंपाउंडर था कि अस्पताल का मालिक था। तो श्रीनिवास एक प्रकार के क्या था, तो यह एक कंपाउंडर था। बल्ली अमाल के चीट पर किसका दस्तखत नहीं था, माँ का, कंपाउंडर का, डॉक्टर का या सचिव का। तो इसके चीट पर डॉक्टर साहब का हस्ताक्षर नहीं था। बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरा में जाना था, तो बल्ली अमाल को 60 नंबर, 46 नंबर, 48 नंबर की 50 नंबर। तो इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा, सॉरी 48 हो जाएगा। अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था, यानी कि अस्पताल में रोगी के जितने भी आए थे व्यक्ति उनके साथ, उसको से कौन वेतन भत्ता के बारे में पूछता था, डॉक्टर, क्लर्क, निदेशक या रोगी। तो रोगी तो स्वयं पूछेगा नहीं, इसका राइट आंसर क्लर्क हो जाएगा, क्लर्क पूछता था। अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था, मिरांडा नाम था, श्रीनिवास था कि मंगू था कि सुजाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम में हम लोग देखेंगे, वैदेश्वरन
जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ में रेजगारी भर करके भगवान को भेंट चढ़ाने को किसने कहा था? किसने कहा? श्रीनिवास ने, सुजाता ने, कि मिरांडा ने, कि बल्ली अमाल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए साथियों, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया था, तो इससे कोई बात नहीं। आप लोगों ने इसमें कितने क्वेश्चन राइट किया था, सही किया था, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।